बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं, अमरीका ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अफ्रीकैन मजीद तशद्दुद से बास रहें, बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अमरीका का बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर इज़हार अफसोस। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज 16 साल बाद गुरूब हो गया। वो 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में थी। हसीना वाजिद रवा साल जनवरी में चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। इससे पहले हसीना 3 बार अपोजिशन लीडर भी रही। 76 साल हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ नहीं बदला। फौज के खिलाफ प्रोपेगंडे पर फौज कार्रवाई करेगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं एक माफिया पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं चाहता। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और जवाब दें। फौज किसी सियासी सोच और पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फौज मुल्क की तरक्की को लेकर चल रही है। माफिया को तकलीफ है, फौज अवामी फलाह बहबूद के काम क्यों कर रही है। और रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी की क़यादत आज आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करे। बांग्लादेश में आर्मी चीफ की सरबराही में इजलास। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया और गिरफ्तार 11,000 मुजाहिरीन की रिहाई का फैसला। बांग्लादेशी फौज का आज सुबह कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। स्कूल और कारोबार दोबारा खुल जाएंगे। बंगाली आर्मी चीफ वकारुल जमा का उबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। अपोजिशन से मुलाकात के बाद कौम से खिताब। कहा कि कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं, मखलूत हुकूमत बनाकर मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। अवामी लीग के सिवा सबसे बात होगी। मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात करेंगे। अब अफरा तफरी या एहतजाज की ज़रूरत नहीं, कोशिश है जल्द मामलात सुलझ जाएं। मुखालफीन पर पाबंदियां और फांसियां दिलाना भी काम न आया। इंटरनेट बंदिश, कर्फ्यू लगाना, मुकदमे बनाना बेकार गया। तलबा ने एक माह में हसीना वाजिद हुकूमत के दरो दीवार हिला दिए। हसीना वाजिद के इस्तीफे पर मुल्क भर में जश्न। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के मुजस्मे और यादगारें तोड़ डाली। मुजाहिरीन ने अवामी लीग का जिलाई दफ्तर भी जला दिया। मुजाहिरीन का ऐवान इक़्तिदार में जश्न। अवाम पीएम हाउस से कीमती सामान उठा कर ले गए। वज़ीर आज़म हाउस में घुसे, अवाम शाही खाना खा गए। एक शख्स पूरी मछली उठाकर भागता नजर आया। वज़ीर आज़म हाउस के बिस्तर पर नौजवान जूते पहनकर ही लेट गया। नौजवानों की सरकारी कश्ती में झील की सैर। पार्लियामेंट के अंदर नौजवानों की मस्तियाँ, नशिस्तों पर बैठकर वीडियोज़ बनवा। हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज 16 साल बाद गुरूब हो गया। वो 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में थी। हसीना वाजिद रवा साल जनवरी में चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। इससे पहले हसीना 3 बार अपोजिशन लीडर भी रही। 76 साल हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ नहीं बदला। फौज के खिलाफ प्रोपेगंडे पर फौज कार्रवाई करेगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं एक माफिया पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं चाहता। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और जवाब दें। फौज किसी सियासी सोच और पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फौज मुल्क की तरक्की को लेकर चल रही है। माफिया को तकलीफ है, फौज अवामी फलाह बहबूद के काम क्यों कर रही है। बलोच यकजहती कमेटी दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त थी। उन्होंने आग लगाई, सड़कें रोकी। उनका दुश्मन से गठजोड़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बाहर बैठकर बातें करने वाले डिजिटल दहशतगर्द बदकिस्मत हैं। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल काम नहीं कर रहा। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को गस्ब किया गया। भारत कभी मकबूजा कश्मीर को हिस्सा नहीं बना पाएगा। भारतीय कब्जे से आज़ादी तक मदद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा कि वादी लाखों कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।
खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। हक खुद इरादत के लिए फौज कश्मीरियों के साथ है। अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारतीय इक़दाम खित्ते के लिए खतरा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स के पैगाम भी जारी। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती। इस्माइल हनिया की शहादत पर कौमी असम्बली के बाद सेनेट में करारदाद मंजूर। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि इसराइल ने हमला करके सीज फायर मुज़ाकरा सुबुतास कर दिए। दुनिया ने इसराइल और भारत को खुली छुट्टी दे रखी है। गजा जैसी नस्ल कुशी जिंदगी में नहीं देखी। कोई इसराइल का हाथ नहीं रोक रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। ईरान ने मुल्क के मरकज़, मगरब और शमाल मगरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन नोटिस जारी कर दिया। फ्लाइट ऑपरेशन नोटिस में तैयारों को अपने रास्ते तब्दील करने का मशवरा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता। क्या बरतानिया हालत जंग में है? फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग तलब। कोबरा मीटिंग जंगी हालात में बुलाई जाती है। नस्ल प्रस्ताना किया जा चुका। शरपसंदों के लिए जेलें तैयार कर ली गई। मुत्तहिदा वफ्द की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। बिजली बिलों कराची के मसाइल पर गुफ्तगू। अवैस लगारी ने कहा कि मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्हें ब्रीफिंग दी। IPPs के मामले पर संजीदा काम कर रहे हैं। कोशिश है अवाम को जल्द सस्ती बिजली दें। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी 8 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेप्टा, CPPA, PPIB, SCCP के अरकान भी फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स एक माह में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि 4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है। हुकूमती कमेटी तलाशे गुमशुदा है। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो बड़ी कॉल दूंगा। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुतरफ निकले। कज़ाफी स्टेडियम की बहाली का मनसूबा काबिल सताइश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है मोहसिन नकवी तरक्याती मनसूबों की तरह ये मनसूबा भी जल्द मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेलेंगे। 150 खिलाड़ियों का एक पोल होगा। 1 सितंबर से चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज होगा। मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारा डोमेस्टिक का निज़ाम बुरा नहीं, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के मुआवजे और मैच फीस भी बढ़ा दी। कैटेगरी 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। लाहौर में डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात सामने आ गए हैं। बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस ने मकतूल के बेटे क्यूम को दोस्त समेत पकड़ लिया। क्यूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था। बाप के इनकार पर जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। कत्ल की डील 50 लाख में की। दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। क्यूम ने अपने वालिद की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई थी। अज़मा बुखारी की जाली तस्वीर वायरल करने का मामला। सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने विफाक से एक्स के इस्तेमाल बारे 29 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला काफ़ी संजीदा है, इसकी तह तक जाऊंगी। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका के नोवा दुनिया के तेज तरीन एथलीट बन गए। 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। नोवा ने फासला 9.79 सेकंड्स में तय किया। 100 मीटर रेस में आलमी रिकॉर्ड जमैका के यूसेन बोल्ट का है। यूसेन बोल्ट ने 2009 में 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर का फासला तय किया था।
और पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले, चीन ने अमेरिका से पहली पोजीशन छीन ली। चीन 21 गोल्ड 17 सिल्वर मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, अमेरिका 19 गोल्ड 29 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। फ्रांस की तीसरी और ऑस्ट्रेलिया की चौथी पोजीशन।